तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से जो है कि ये रहा क्वेश्चन 7 का एक। पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चंस का क्या रहा है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 253 का अंश से 20वां पद लिखिए। तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल 3, 8, 13 मतलब 5 का अंतराल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डॉट 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 करके हमरा यहाँ तक आना है 253 तक आना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए यहाँ पे 8 से 5 ज्यादा है 13, मतलब 13 से 5 कम है 8 और 8 से 5 कम है 13। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे जब यह 253 है तो 253 से 5 कम रहा होगा पीछे वाला, तो ये हो जाएगा 248 हो जाएगा। और इससे 5 कम रहा होगा पीछे वाला तो ये हो जाएगा 243 हो जाएगा। नहीं, इसी टाइप से यह जो है कि यह क्वेश्चन है। तो अब देखिए कह रहा है कि अंश से 20वां पद ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को। इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ उल्टा अब लिखते हैं 253, फिर इसके पीछे था 248, फिर इसके पीछे था 243। इस तरह से करते करते यह आ जाएगा 13, 8 और 3 तक। अब जरा सा सोचिए कि ये वाला ऊपर वाला लाइन में जो यह प्रश्न दिया गया हुआ है कि अंत से 20वां पद ज्ञात करें, लेकिन इसी एपी को जब हम लोग पलट दिए तो पलटने के बाद हो गया यह 253, 248, 243 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या हो गया, यह 3 हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, अब कहा जाए कि 20वां पद ज्ञात करिए अंत से, तो इसमें क्या करना होगा, शुरू से हमको करना होगा ना। अब देखिए तो शुरू से करना होगा, तब हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ए बराबर हमारा हो जाएगा, मतलब प्रथम पद बराबर हो जाएगा 253 और डी ज्ञात करेंगे। तो डी ज्ञात करने के लिए होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1, मतलब A2 के जगह पे है 248 माइनस 253। इसको घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा -5 तथा n, कितना n निकालना है, तो 20 निकालना है, मतलब कि 20वां पद ज्ञात करना है। इसलिए Tn लिखिए तब या An लिखिए तब। तो An बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ज्ञात करना है 20वां, तो A 20, मतलब कि 20वां पद बराबर हो रहा है A के जगह पे हमारा कितना है, तो A के जगह पे है यहाँ पे 253, तो 253 प्लस n के जगह पे तो 20 है क्योंकि 20वां पद ज्ञात कर रहा है -1, और d कितना आया है हमारा, तो d आया है -5। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे, मतलब गुना में क्या है -5। अब ये हो गया 870, मतलब कि A 20 बराबर 253 और ये प्लस बच गया 19 गुने -5। ये हो गया A 20 बराबर 253 और -19 पचे 95। अब 253 में से हम लोग 95 को घटा लेंगे तो यह क्या होगा, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, इससे हासिल लिया 14 में से 9 गया, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बचा 1, मतलब 158। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी कि 870 बराबर हो गया 158। यही हो गया हमारा आंसर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अतः एपी ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो 3, 8, 13 डॉट 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 253 का अंत से 20वां पद 158 होगा। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2। क्वेश्चन नंबर 7 का 2, पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह से कह रहा है, 7 के 1 की तरह ही कह रहा है। समांतर श्रेणी 13, 17, 21 डॉट डॉट 89 का अंश से 7वां पद ज्ञात करे। तो जरा सा सोचिए, यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं हल। नहीं, एपी क्या दिया हुआ है, एपी 13, इससे कितना 4 ज्यादा है 17, इससे 4 ज्यादा है 21 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है 89 का अंश से 7वां पद ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। देखिए 13 से ही 4 ज्यादा है 17, 17 से ही 4 ज्यादा है 21। अब यहीं पे हम लोग सोचते हैं, मतलब 21 से 4 कम है 17 और 17 से 4 कम है 13, तो अब 89 है, तो 89 से 4 कम कितना होगा 85 और 85 से 4 कम कितना होगा 81। तो अब हम करते क्या है, इस चीज को इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम लिखते हैं उल्टा, इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 89, फिर हो जाएगा 85, फिर हो जाएगा 81। घटते 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 लास्ट में क्या आने लगेगा 21, 17 और
13। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये ऊपर से था तो ऊपर से कहा है कि EAP का अंश से 7वां पद ज्ञात करिए। जब हम इसको पलट दिए और इस तरह से लिख दिए तो शुरू से 7वां पद ज्ञात कर देंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन का क्या, अंश से 7वां पद। इसलिए आप लिखते हैं, अब या लिखते हैं यहाँ बताइए A बराबर क्या हो गया, ये हो गया 89 और D ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 85 माइनस 89, मतलब A2 माइनस A1। इसको बच जाएगा यहाँ पे कितना, तो माइनस बच जाएगा 4। N बराबर क्या लिया है, 7 लिया है कि हमको 7वां पद ज्ञात करना है, इसलिए या तब an बराबर हम लोग जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो a के a रहेगा, n के जगह पे 7 डालेंगे क्योंकि 7वां पद ज्ञात करना है, और a के जगह पे हम लोग डालेंगे 89 मतलब कि 89, a प्लस n के जगह पे 7 माइनस 1 और d आया है हमारा माइनस 4। A7 मतलब कि 7वां पद बराबर 89 और प्लस यहाँ बच जाएगा कितना 6 गुने माइनस 4, यानी कि ये हो गया A7 बराबर हो गया 89 और माइनस 6 चौका 24। अब 89 में से घटाएंगे हम लोग कितना 24 को, तो A7 ये समझिएगा, ये है ही ये। अब 89 में से 24 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया, यहाँ बच गया 5 और 8 में से 2 गया, यहाँ बच गया 6। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देंगे, अतः AP 13, 17, 21 ... 89 का अंत से 7वां पद 65 होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के 3 क्वेश्चन दिया है, समांतर श्रेणी 8, 13, 18 ... 128 में पदों की संख्या बताए एवं श्रेणी का मध्य पद निकालिए। मतलब प्रश्न में कह रहा है कि 8, 13, 18 ... में 128 तक जाएंगे तो इसमें कै वो ऐसा पद होगा वो बताना है, और जो पद होगा उसका बिचला पद जो है वो कितना होगा वो बताना है। तो चलिए हमको स्टार्ट करते हैं। हल AP 8, 13, 18 ... 128 में A बराबर 8, D बराबर 13 माइनस 8 मतलब कि A2 माइनस A1 बराबर यहाँ हो जाएगा 5, और AN अंतिमा पद जो है वो क्या है 128 है, इसलिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D से, इस फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं। तो AN के जगह पे 128 हो जाएगा, A के जगह पे 8 हो जाएगा, प्लस N तो हमको ज्ञात ही करना है माइनस 1, और D कितना है तो 5 है। ये हो जाएगा 128 बराबर 8 प्लस 5 n माइनस 5, 128 बराबर 5 n एक लिख देते हैं। अब प्लस में 8 है माइनस में 5 है, तब बच गया कितना प्लस में 3, तो 128 में से घट जाएगा 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर हो गया 5n। चलिए 5n को इधर ले लेते हैं, अब बराबर कर देते हैं 128 में से 3 जाएगा तो 125, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 125, मतलब यह कि n बराबर हो गया यहाँ पे कितना 25 हो गया। मतलब यहाँ पे लिख देंगे, अतः इसमें कुल पदों की संख्या 25 है, और नीचे लिखेंगे अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है अब हम लोगों को कि इसमें कुल पद जो है कि 25 आ गया। अब इसका मध्य पद कौन सा है, मतलब बिचला पद कौन सा है, ये तो थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। अगर बात करें कि 5 पदों में बिचला पद कौन होगा, तो याद रखिएगा, अगर जैसे यहाँ देखिए ये 5 है, तो 5 में जो है 5 में अगर बिचला पद कोई पूछे कि कौन होगा, तो ये इधर से भी गिनिए तो तीसरा ही होगा, और इधर से गिनिए तो ही तीसरा ही होगा। ये बिचला वाला अंगुली है ना, मतलब कि बिचला अंगुली कोई पूछे 5 में, तो इधर से भी काउंट करिएगा तो ये 3 नंबर पे आएगा, इधर से भी काउंट करिएगा तो ये क्या आएगा 3 नंबर पे ही आएगा। मतलब ये कि 5 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 आ जाएगा। उसी तरह से 25 में बताइए कि बिचला पद कौन सा होगा, तो स्वाभाविक बात है कि 13वां पड़ेगा। ऊपर से भी गिनेंगे तो 13 और नीचे से भी गिनेंगे तो 13, तो 13वां पद जो है कि मध्य होगा, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब मध्य पद बराबर तो 25 प्लस 1/2, जैसे अभी हम कहे ना कि 5 है तो बिचला कौन है, तो 5 प्लस 1
बटा 2 करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे भी काउंट करके देख लीजिए, ये तीसरा जो है अंगुली इधर से काउंट करिए तब, या इधर से काउंट करिए तब, ये जो है कि तीसरा पड़ रहा है, मध्य अंगुली जो है कि पड़ रहा है, मतलब कि बीचला अंगुली पड़ रहा है। उसी तरह से इसमें मध्य पद ज्ञात करना है तो 25 + 1/2 यानी कि ये हो गया 26/2। इसको काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 13, बराबर आ गया 13। मतलब ही कि इसका मध्य पद जो होगा वो क्या होगा, वह 13वां पद जो है कि इसका मध्य होगा। तो अब हमको ज्ञात करके बताना है कि मध्य पद कितना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख दे मध्य पद बराबर 13, इसलिए a 13 बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 13वां माने मध्य पद निकाल रहे हैं। तो a प्लस यहाँ a + n-1 × d फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए इसको हम करते क्या है, तो a 13 ज्ञात कर रहे हैं, मैंने मध्य पद ज्ञात कर रहे हैं। a क्या था हमारा प्रश्न में, तो 8 था, प्लस n कितना था, 13 नंबर ज्ञात कर रहा है -1, और d कितना था, तो d हमारे प्रश्न में 5 था। तो देखिए a 13 कितना आ जाएगा, मतलब कि मध्य पद कितना आ जाएगा, मध्य पद 9 मत समझिएगा इसको, a है यहाँ पे 8 + 12 × 5 यानी कि a 13 मतलब कि मध्यवा पद जो है, बिचला पद जो है वो आ गया 8 + 12 = 60। a 13 बराबर हो गया 60 और 8 यहाँ पे 68, यहाँ पे लिख देंगे। अतः AP का मध्य पद कितना था, a 13 है ना, मध्य पद बराबर 68 होगा। यही हमारा हुआ आंसर। चलिए अब इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का एक दिया गया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है तो हमें 16वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हल और लिखेंगे दिया गया है कि AP का 5वां पद मतलब कि A5 बराबर कितना दिया गया हुआ है, 11 तथा 9वां पद यानी कि A9 बराबर दिया गया हुआ है कितना, 7। तब हमसे क्या पूछ रहा है, 16वां पद बराबर क्या होगा, मतलब कि A16 बराबर वाट, मतलब कि क्या होगा। यही जो है कि प्रश्न में दिया गया है, मतलब दिया गया है कि AP का 5वां पद मतलब A5 बराबर 11 तथा 9वां पद यानी कि A9 बराबर कितना दिए हुआ है, 7। तब A16 मतलब कि 16वां पद क्या होगा। अब माना कि AP का पहला पद या प्रथम पहला पद बराबर A तथा सार्व अंतर बराबर D। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब माना कि AP का पहला पद बराबर A तथा सार्व अंतर बराबर D, इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं पहले कौन सा पद, तो 5वां पद A5 बराबर, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, AN बराबर क्या होता है, A + n-1 × d। तो क्या दिया गया हुआ है हमारा यहाँ पे, 5वां पद दिया गया हुआ है 11, तो हम यहाँ पे ले लेंगे A5 बराबर, A मतलब प्रथम पद हम लोग क्या लिए हुए हैं, A ही लिए हुए हैं, और N मतलब कि कामा पद है तो 5वां पद है N के जगह पे, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 5 - 1 और D मतलब कि सार्वंतर को क्या माने हुए हैं हम लोग, D माने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, D ही ले लेंगे। और A5 मतलब कि 5वां पद क्या दिए हुआ है प्रश्न में, मतलब 5वां पद दिए हुआ है 11। देखिए यहाँ पे A5 बराबर कितना है, 11 है, इसलिए इस जगह पे ले लेंगे हम लोग 11 बराबर 1 का ये हो जाएगा, और 5 से जो है कि 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, और 4 से D में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4D मतलब कि 4D ये हो गया। इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ लिखेंगे फिर से A, यहाँ देखिए A9 मतलब कि 9वां पद, फिर से A9 बराबर A + n-1 × d। तो n कितना है, 9 है, मतलब 9वां पद -1, और D के जगह पे क्या है, D के D ही, मतलब सार्वंतर का सार्वंतर मतलब D ही लिए हुए हैं यहाँ पे। और 9वां पद क्या दिए हुआ है, तो 9वां पद दिए हुआ है A9 बराबर 7 दिए हुआ है, इसलिए हम लोग A9 के जगह पे क्या ले लेंगे 7, और बराबर ये हो जाएगा A + 9 में से 1 गया 8, D से गुना करेंगे तो 8,
डी। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए ध्यान देते हैं, हमें ज्ञात करना है 16वां पद, और 16वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा। तो हमें ए की जरूरत पड़ेगा, मतलब प्रथम पद की जरूरत पड़ेगा, और डी मतलब कि सारमंतर की जरूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग ए और डी इस दोनों इक्वेशन से निकालने का काम करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, तो इसको हम लिखते हैं इधर से a प्लस 4d बराबर 11। पहला वाला हो गया, ये वाला इक्वेशन हो गया। और दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, a प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर कितना है 7। तो हम लोग क्या किए हैं, इसको घटाने का काम कर रहे हैं। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे यह कट गया, मतलब कि सट गया। और ये प्लस में है 4d और माइनस में है कितना 8d, तो बच गया कितना -4d। और बराबर प्लस में कितना है 11 और माइनस में 7, तो 7 गया तो बचा कितना, प्लस में यहाँ बच गया 4। मतलब ये कि d बराबर हो गया 4/-4। इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा। मतलब यह कि d बराबर कितना हो गया, -1। हमको पता चल गया हम लोगों को कि इसका सार बंतर जो है मतलब d वह कितना है, -1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस d के मदद से इस दोनों इक्वेशन में किसी एक में इस d के मान को डालेंगे और a को ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 16वां पद ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इधर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए अब इधर देखते हैं। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, अब d का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में d का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पे a प्लस 4d बराबर 11। तो अब करते क्या है, यहाँ अब a है तो a का यहाँ पे a हो गया, आप प्लस 4 गुने d का वैल्यू अभी -1 आया है तो -1 दे दिए। अब बराबर 11 है तो 11 दे दिए। और ये हो गया a, प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो -4 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। और ये का ये यहाँ पे रह जाएगा, उधर 11 हो गया, इसमें माइनस में है, इधर गया तो क्या हो गया, प्लस में कितना हो गया 4 हो गया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब a का मान जो है हमारा वो आ गया कितना, a बराबर आ गया 15। चलिए अब कह रहा है प्रश्न में 16वां पद ज्ञात करने के लिए हमारा प्रश्न कह रहा है, हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, a 16 बराबर वाट, मतलब कह रहा है ना कि 16वां पद ज्ञात करिए, हमारा प्रश्न कह रहा है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे अब a 16 मतलब कि 16वां पद है ना। तो a 16 बराबर फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो अब देखिए यहाँ पे a 16 मतलब कि इसका मतलब हुआ कि 16वां पद हम लोग याद कर रहे हैं। तो a 16 बराबर a का मान कितना आया है, अभी यहाँ पे आ गया है 15, प्लस n मतलब कि क्या मान निकाल रहे हैं, 16वां निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 16 - 1। और d कितना हमारा आया है, तो d अभी सॉल्व किए हैं तो यहाँ कितना आया है, -1 आया है। यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसको d का मान निकाले हैं तो -1 आया है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे d के जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो इसके जगह पे हम क्या रख दिए, -1 रख दिए, मतलब ये गुना में है, याद रखिएगा ये गुना में है -1। अब चलिए a 16 बराबर हो गया 15 और प्लस ये कितना बच गया यहाँ 15 और गुने -1। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a 16 बराबर ये हो गया हमारा 15 और प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो क्या आ जाएगा, -15। यहाँ ध्यान दीजिए a 16 मतलब 16वां पद हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब यह यहाँ लिख देंगे, अतः AP का 16वां पद 0 होगा। यही होगा हमारा इसका आंसर, मतलब कि 16वां पद यही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी लिखिए। इसमें मतलब कि 8वां पद दे दिए हुआ है और 12वां पद दे दिए हुआ है, तो उस श्रेणी कौन सा होगा उसको हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं इसका हम लोग हल। दिया गया है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है कि बताते हैं। माना कि पहला पद बराबर a
तथा सार्व अंतर बराबर डी मान लिए, ठीक। तथा सार्व अंतर बराबर डी, इसलिए ए एन बराबर हम लोग जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलिए अब यहाँ ध्यान देना है एकदम, थोड़ा सा देखिएगा कि ए का ये हो गया, आठवां पद जो है कि -23 है, तो हम ए जगह दे दिए कितना 8 दे दिए, और बराबर ये ए है मतलब प्रथम पद है तो ए का ए ही रहा, प्लस एन तो कैमा पद निकाल रहे हैं हम लोग, आठवां पद निकाल रहे हैं, तो 8 हो गया -1 के 1, और डी मतलब सार मंत्र क्या लिए हुए हैं, डी ही लिए हुए हैं, तो डी का जो है कि यहाँ पे डी ही रह जाएगा, ये हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, आठवां पद, फिर देखिए यहाँ पे आठवां पद कितना है -23, तो इस आठवां पद के जगह पे ले लेंगे कितना -23, बराबर हो जाएगा ये का ए हो जाएगा, अब प्लस 8 में से 1 गया 7 और डी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7D, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ए और एन के जगह पे अब कैमा पद तो दिया हुआ है 12वां पद -39 है, तो ए 12 ले लेते हैं, मतलब कि 12वां पद बराबर ए के ए हो जाएगा, एन के जगह पे 12 -1, और डी का क्या हो जाएगा, डी का यहाँ पे डी ही हो जाएगा। उसके बाद ए 12, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए 12 मतलब 12वां पद उसमें दिया हुआ है प्रश्न में कितना -39, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा -39 बराबर ए का ए हो जाएगा, अब प्लस 12 में से 1 गया 11 और डी के 11 डी हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ए और डी को ज्ञात कर लेते हैं और एपी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है वो है a प्लस 7d बराबर -23 ये वाला, और सेकेंड जो हमारा इक्वेशन है a प्लस 11d बराबर कितना है -39, तो -39 ले लिए, घटाने पे तो ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, और ये माइनस में है तो हो गया प्लस। अब ये से एक कट गया, अब यहाँ पे बचा -11d और प्लस में है 7d, तो बचा कितना तो -4d और बराबर, और ये माइनस में है 39 और माइनस में है 23 और प्लस में है कितना 39, तो बचेगा यहाँ पे कितना प्लस में, तो बच जाएगा प्लस में जो है कि 16 बच जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान दे देते हैं, ये d बराबर हो जाएगा 16 बटा -4, इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, मतलब यह कि d बराबर आ गया -4। अब देखिए अब तो सार्व अंतर हमको पता चल गया कि क्या हो गया इसका सार्व अंतर, तो सार्व अंतर इसका -4 होगा। अब d का मान हम लोग रखेंगे किसी दोनों समीकरण में से किसी एक में और ज्ञात कर लेंगे हम लोग a का वैल्यू, मतलब कि प्रथम पद। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अब d का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब d का मान समीकरण फर्स्ट में देने पे तो हमारा समीकरण फर्स्ट जो है वो कितना है a प्लस 7d बराबर -23, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं a प्लस 7d बराबर -23, ये -23 हो गया। अब a का a हो जाएगा प्लस 7 गुने d के जगह पे क्या हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो d के जगह पे ले लेते हैं -4 बराबर -23 जो है वो 23 का 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a, और प्लस गुने माइनस तो -7 चौका 28 अब बराबर -23। अब ध्यान दीजिए a बराबर हो जाएगा -23 और प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया 28, मतलब यह कि a बराबर हो गया प्लस में बच गया 5। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमारा प्रथम पद a था, a माने थे तो a बराबर आ गया यहाँ पे 5, और d कितना d है तो d है हमारा कितना -4। अब हमको करना क्या है कि हमको AP लिखना है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि हम लोग AP लिख कैसे रहे हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। अब AP बराबर मतलब समांतर श्रेणी बराबर, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला पद, तो पहला पद क्या है हमारा a है। चलिए
अब लिखेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए तो जैसा कि हम लोग जो बेसिक वाला में हम लोग देखे थे, जो फॉर्मूला बताए थे उसमें हम लोग देखे थे कि जो दूसरा पद है तो वह दूसरा पद क्या है, a प्लस डी है। अब इसके आगे बढ़ने के लिए सब में हमको d प्लस डी क्या करना पड़ेगा, मतलब सब में हमको जोड़ना पड़ेगा। तो पहला पद हो गया a, दूसरा पद हो गया a प्लस जो है कि कितना d, और तीसरा पद जो है वह तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, और उसके बाद चौथा पद है वो कितना हो जाएगा a प्लस 3d। इस तरह से करते करते इसको हम लोग जो है कि एपी के रूप में मतलब आगे तक क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। तो पहला जो है a, तो a का मान जो हमारा आया है अभी, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, a का मान कितना आया है 5 आया है। यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे a का मान कितना आया हुआ है 5 आया हुआ। तो चलिए अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे a के जगह पे लिख लेते हैं 5, ठीक है। उसके बाद वाला लिखना है तो ये हो जाएगा 5 अब प्लस डी। तो डी का मान हमारा आया है बगल में यहाँ -4 आया हुआ है। तो चलिए तो डी के जगह पे माइनस में है इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं -4। ये दूसरा का पद हो गया। तीसरा पद जो है वह तीसरा पद ए है। तो ए के मान कितना है 5 और प्लस 2 और गुण डी के मान कितना आया है 4। ये तीसरा पद हो गया। चौथा पद निकालना है तो ए का मान कितना है 5 और प्लस 3 गुने डी का मान कितना आया हुआ है 4। इस तरह से करते करते आगे अगले का पद जो है कि डी सब में जोड़ जोड़ करके जो है कि इसके आगे वाला पद को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए 5 - 4 दूसरा पद, और तीसरा पद कितना हो जाएगा 5 - 4 दूना 8। चौथा पद क्या हो जाएगा 5 - 4 तिहाई 12। इस तरह से यह आगे तक आ जाएगा। तो हो गया हमारा प्रथम पद हो गया यहाँ पे 5, दूसरा 5 में से 4 गया 1। अब देखिए तीसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे -3, उसके बाद क्या आ जाएगा -7। इसी तरह से करते करते ये आगे तक होगा। हमारा एपी क्या होगा, हमारा एपी यही होगा। देखिए यहाँ पे -डी का क्या है मान -4 है। देखिए 1 में से 5 को घटाइए -4 बचेगा, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है -4 है। इस सब में -4 4 4 4 जोड़ते चले जाइए आगे तक जो है कि निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 में -4 जोड़िए 1 बचेगा, और 1 में -4 जोड़िए -3 आएगा, -3 में -4 जोड़िए 7 आएगा। इसी तरह से करते करते आगे का पद यदि लिखना यदि होगा हम लोगों को तो आगे का भी पद हम लोग लिख सकते हैं। यही होगा हमारा क्या एपी होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के 3। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 3 जो है कि क्या है। तो इसमें दिया गया है कि एपी का मतलब समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद पी है, तब हमें एपी का पी प्लस क्यूवा पद ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, पीवा पद क्यू, अच्छा उसके बाद क्यूवा पद पी दिए हुआ है उल्टा। इसमें थोड़ा सा नर्वस मत होइएगा, यहाँ दिया गया हुआ है पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद क्या दिया हुआ है पी। इसलिए माना कि एपी का पहला पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं डी। ठीक, माना कि एपी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी, तब ए एन बराबर हम लोग जानते हैं कि ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ध्यान देने की यहाँ जरूरी है, हम ए का यहाँ पे ए लेते हैं, एन है ना, तो एन के जगह पे पीवा पद पहले ले लेते हैं, पीवा पद। तो एन के जगह पे हम यहाँ पे ले लिए पी। इसका अर्थ हुआ कि हम पीवा पद ज्ञात कर रहे हैं। तो बराबर ए प्लस एन के जगह पे क्या हो जाएगा पी -1 और डी का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और पीवा पद, तो पीवा पद क्या दिया हुआ है प्रश्न में, पीवा पद क्यू दिए हुआ है। तो अब ए पी मतलब पीवा पद के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू हो जाएगा, बराबर ए प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, p-1 इंटू डी है, तो इसको गुना करेंगे तो pd -d हो जाएगा। चलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे p में d से गुना किए तो pd और -1 में d से गुना किए तो -d। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलिए फिर ए एन बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे a का जो है कि a ही होगा, n है तो n के जगह पे अब हम लोग लेते हैं क्यूवा पद। तो n क्यू बराबर a प्लस n के जगह पे क्या हो जाएगा q, क्योंकि n के जगह पे q लिए हैं, -1 इंटू डी का d हो जाएगा। अब क्यूवा पद क्या दिया हुआ है प्रश्न में, क्यूवा पद दिए हुआ है
P दिए हुआ है, क्यूआ पद क्या दिए हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्यूआ पद P है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्यू है तो ए क्यू, तो ए जगह दे देंगे क्या, क्यूआ पद P है तो P बराबर ए प्लस क्यू में डी से गुना करेंगे तो क्यू डी, आप -1 में डी से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब जो है कि हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से ज्ञात कर लेंगे हम लोग ए और डी। तो लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो वहां ध्यान दीजिए ए प्लस पी डी माइनस डी। समीकरण फर्स्ट यही है, क्यू बराबर ए प्लस पी डी माइनस डी है। तो हम करेंगे क्या, इसको इधर से लिखते हैं ए प्लस पी डी माइनस डी, ए प्लस पी डी माइनस डी। अब बराबर क्यू है तो बराबर हम ले लिए यहाँ पे क्यू ले लिए। अब ध्यान देना है, अब करेंगे क्या, अभी लिखेंगे इक्वेशन 2 को लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए प्लस क्यू डी माइनस डी, अब बराबर क्या है, पी है। तो घटाने पे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, और प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये कटा, अब यहाँ पे बच गया पी डी अब माइनस क्यू डी, और ये भी खत्म हो गया। अब बराबर क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया Q माइनस पी। चलिए इस दोनों में D दिखाई दे रहा है तो D हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो D को कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया P माइनस Q बराबर इधर क्या है, Q माइनस P है। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरी है थोड़ा सा। अब हम करते क्या है, यहाँ पे हम D को ले लेते हैं यहाँ, अब बराबर इसको हम करते क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, इस वाला में माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P, देखिए यहाँ माइनस में इस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस P आ जाएगा। अब फिर इसको लेंगे माइनस क्यू के रूप में, अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये वाला प्लस जो इसके पीछे छुपा हुआ है और क्यू का क्यू हो जाएगा, और इसके नीचे चला आएगा, ये डी तो यहाँ रह गया, आ गया इसके नीचे पी माइनस क्यू। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इससे ई एक मरतबे कट गया, यहाँ हो गया डी बराबर -1। अब चलिए ध्यान देते हैं, अब तो इसके मदद से डी का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब D का मान किसी इस दोनों समीकरण में से किसी एक में डालेंगे और A को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं इधर थोड़ा सा, अब D का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था यहीं पे ध्यान दीजिए, यहीं पे ध्यान दीजिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन था A प्लस पी डी माइनस डी बराबर क्यू, ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर क्या है क्यू। तो अब यहाँ ध्यान देना है, हमको डालना क्या है, डी के जगह पे -1, तो ए प्लस पी गुने -1 माइनस डी के जगह पे क्या डाला है -1, तो ये माइनस के माइनस और -1 का 1 हो गया, बराबर ये क्यू का क्यू हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1 बराबर हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। तो एक ये यहीं पे रह जाएगा बराबर क्यू, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो गया पी। ये क्या है, ये प्लस में 1 था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। मतलब यह कि पहला पद जो है हमारा, पहला पद जो AP का है, देखिए यहाँ पे A प्लस पी डी माइनस डी बराबर क्यू था, हमको D के जगह पे -1 डालना था, तो A का ये हो गया P के P, और D के जगह पे -1 माइनस का माइनस, और इसके जगह पे -1 बराबर Q। A का ये हो गया, गुना किए तो -P, इसमें गुना किए तो +1 बराबर Q का Q हो गया। ये यहीं पे रह गया P, उधर गया तो प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो गया। A का मान कितना आ गया हमारा, Q प्लस P माइनस 1। अब हमको क्या करना है, अब हमें इसका P प्लस Q पद ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब प्रश्नानुसार an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान दीजिए, a और n के जगह पे क्या लिखेंगे, तो a के जगह पे n के जगह पे लिखेंगे p प्लस q, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, p प्लस q पद ज्ञात करे, p प्लस q पद ज्ञात करे। यहाँ देखिए प्रश्न में लिखा गया हुआ है p प्लस q पद, मतलब n के जगह पे हो गया यहाँ पे p प्लस q पद। तो बराबर a, तो a का मान देखिए यहाँ ऊपर में क्या आया है, q प्लस p माइनस 1 आया है, और प्लस के प्लस, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है। अब इसमें n है तो n के जगह पे p प्लस q,
तो यहाँ दे देते हैं p प्लस क्यू, और माइनस 1 है तो माइनस 1 हो गया, और d तो d के मान कितना आया है, माइनस 1 आया है तो 1 ले लिए। बस अब कुछ नहीं है इसमें, इसको सोल्यूशन करिए आंसर आएगा। a p प्लस क्यू वा पद बराबर ई हो गया q प्लस p माइनस 1, और प्लस में ही है तो प्लस हो गया p। अच्छा, उसके बाद ये प्लस और ये प्लस में है तो प्लस में हो गया q, और ये प्लस या माइनस में है, सॉरी यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा एडिट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये अब a p प्लस क्यू वा पद बराबर q प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 आई इंटू क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, मतलब इससे हिसाब में गुना है। तो यहाँ पे ले लेंगे a p प्लस क्यू वा पद बराबर ये हो गया q प्लस p माइनस 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, गुना करेंगे तो माइनस p, और ये प्लस में है माइनस में है, गुना करेंगे तो माइनस q, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, तो ये हो गया a p प्लस क्यू वा पद बराबर, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है तो इससे ये साधा, ये माइनस में है ये प्लस में है तो इससे ये साधा, और ये क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इससे ये साधा। क्या बच गया, यहाँ पे 0 बच गया। यहाँ लिख देंगे अतः a p का p प्लस क्यू वा पद शून्य होगा। यही जो है कि इसका जो है मतलब p प्लस क्यू वा पद हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। और चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 4। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, इसका चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। मतलब इसका चौथा पद जो है वह पहले पद का क्या है, 3 गुना है, और सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है, तो श्रेणी का निर्माण करें। मतलब कि हमको श्रेणी लिखना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल, और लेते हैं यहाँ पे, माना कि AP का पहला पद बराबर a तथा सर्व अंतर बराबर d। तब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या कर रहा है, तब दे रहा है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, तब चौथा पद मतलब कि A4 बराबर क्या दे रहा है, पहला पद, यहाँ देखिए चौथा पद पहले पद का 3 गुना, पहला पद के 3 गुना। यहाँ देखिए चौथा पद बराबर क्या है, पहला पद के 3 गुना। तो चौथा पद ये a n वाला जो हम लोग फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a सामने हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a4, n के जगह पे 4 है, तो a प्लस n के जगह पे कितना है, 4n माइनस 1 इंटू d, तो d को d ही है। यहाँ पे पहला पद क्या लिए हुए हैं, a, आगुने हो गया यहाँ पे कितना, 3 हो गया। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट निकालेंगे, a प्लस 3d बराबर 3a हो गया। इधर लाएंगे इसको, तो a माइनस 3a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ बच जाएगा माइनस 2a प्लस 3d बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर इसके आगे देखते हैं। अब प्रश्नानुसार फिर दिया गया है कि सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक
अधिक है, इसलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। दिया गया है कि 7वां पद, तो A7 बराबर तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है, तो तीसरा पद हम लोग याद करते हैं। तीसरा पद यानी कि A3 गुने 2 प्लस 1। उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सब पूरे आदमी को, है ना। यहाँ पे क्या है, आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, A7 बराबर A3 गुने मतलब A3 इंटू 2 प्लस 1, मतलब यह कि 7वां पद बराबर तीसरे पद के 2 गुने, तो 2 से गुना कर दिए, से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो इसमें क्या किए कि 1 को हम लोग ऐड कर दिए। अब ध्यान देते हैं, A7 तो A प्लस N 7 माइनस 1 इंटू D के D, और A3 तीसरा पद दे रहा है इसमें, तो A3 तो A हो जाएगा A प्लस N यानी कि 3 माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ थोड़ा सा हमको क्या करना है, ध्यान देना, इसमें 2 से गुना कर देना है और प्लस 1 कर देना है। अब आगे ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा A प्लस 6 D बराबर, ये हो जाएगा A प्लस 2 D इंटू 2, मतलब 2 गुना प्लस 1, ये हो जाएगा A प्लस 6 D बराबर, ये हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2A और प्लस 2 दूना 4D और प्लस 1। ध्यान देना है यहाँ पे, ए का यही रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2A प्लस 6D, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4D बराबर बच जाएगा 1। यहाँ पे आ गया माइनस A प्लस 2D और बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हमारा जो इक्वेशन 1 है वो यहाँ है, और इक्वेशन 1 मतलब यहाँ है, और इक्वेशन 2 नीचे है। अब हमको क्या करना है, यहीं से A और D ज्ञात करना है। तो फर्स्ट वाला में देखेंगे कि माइनस 2A है, और सेकेंड वाला जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, माइनस A है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला में हम लोग 2 से गुना करके इसको घटा देंगे, तो D का मान पहले आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इधर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और हम लोग लिखते हैं। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड गुने 2 करने पर। ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड गुने 2 करने पे। तो ध्यान देना है, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा माइनस 2A प्लस 3D बराबर 0। और सेकेंड वाला इक्वेशन में हमको करना क्या है कि हमको 2 से गुना कर लेना है। तो माइनस A में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2A और प्लस 2 दूना 4D बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर रहे हैं तो 1 में 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। घटाना है तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, इसे ये कटा, यहाँ पे बच गया माइनस D बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस गया, D बराबर आ गया हमारा कितना। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आया समझ में? अब हम लोग देखते हैं, अब D के मदद से A निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में D का मान देने पर। तो चलिए अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, माइनस 2A प्लस 3D बराबर 0। अब D के जगह पे 2 रख लेना है, तो माइनस 2A प्लस 3 गुने, यहाँ पे D के जगह पे क्या डाल देंगे, 2 बराबर 0। ये हो गया माइनस 2A प्लस 6 बराबर 0। तो माइनस 2A बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस गया, 2 से इसको काट दिया, 2 तिहाई 6, यानी कि A बराबर कितना हो गया, मतलब पहला पद जो है समांतर श्रेणी का वो कितना आ गया, वह 3 आ गया। दूसरा पद जो है वो सारबंतर जो है वो सारबंतर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको AP लिखना है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे अब, अतः AP बराबर, तो हम AP लिखने का तरीका बताए थे। प्रथम पद जो है वो A हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा A प्लस D, तीसरा हो जाएगा A प्लस 2D, चौथा हो जाएगा A प्लस 3D। इस टाइप से यह क्या होगा, आगे की ओर जो है, आगे की ओर या आगे की ओर क्या होगा, ये चला जाएगा। तो लिखते हैं A के जगह पे कितना आया, 3 हो गया। अभी हो गया 3 प्लस D कितना आया, 2। चलिए अभी हो गया 3 प्लस 2 गुने, यहाँ D है कितना, अच्छा 2, यहाँ पे 2 हो गया। अब ये कितना है, A है 3 प्लस 3 इंटू 2 हो ना गया,
यहाँ पे आ गया अब एपी, 3 आ गया, 3 2 5 आ गया, और ये कितना हो गया, या 3 और 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा 3 दूना 6 व 3 9, यही हो गया हमारा एपी। मतलब यह कि एपी का निर्माण करें तो हमारा एपी आ गया 3 5 7 9 11 13 15, इसी टाइप से ना आएगा, यही हो गया हमारा एपी। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। Bugün gittiğin benden son gibi. Siz ama